दोस्तों मौसम तो बिगड़ गया है और मुझे मेरा पति के साथ जाना है आज डेट पे। बैठ जा। कुछ नहीं था। मैं बद्दुआ नहीं देंगे लेकिन मेरा आंसू जरूर देगा। अगर ऐसा इस तरीके से रिश्ता चलने से अच्छा तो बिछड़ जाना बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्ता ऐसा नहीं होता। एक आदमी मर रहा है किसी के लिए और एक आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत गलत बात है। लेकिन माँ कसम खा के बोल रहे हो, भगवान की कसम खा के बोल रहे हो, ये व्यूज के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो चल रहा है पता नहीं क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है उनका मन में। दोस्तों मौसम तो बिगड़ गया है और मुझे मेरा पति के साथ जाना है आज डेट पे। बैठ जाओ क्योंकि बहुत दिन हो गया है इन्होंने हमको डेट नहीं कर रहे, कोई पे लेके नहीं जा रहे हैं, हमेशा झगड़ा लड़ाई होते जा रहा है। तो आज मैं थोड़ा इनको मेरा बस में कर लिए हूँ। बैठो गाड़ी पे। आज मैं थोड़ा बस में कर लिए हूँ हमारे, तो हम जाते हुए इनको लेके थोड़ा डेट पे चले। चलिए। हमेशा घर पे रहते रहते इन्होंने भी बोर हो चुके हैं और हमेशा इसलिए झगड़ा लड़ाई भी हो रहा है। देखो जंगल में चल जाए, हमेशा इसलिए झगड़ा लड़ाई भी हो रहा है। कहाँ चले बोलो, कमाई नहीं करते। दोस्तों आखिर हम लोग आ गए हूँ। गरीब का डेट कैसा होता है जानते हैं, ऐसे ही खुली आम खुले आसमान में और ऐसा ही खुला जीना में हिल रहा है। तो मेरा बाबू कुछ ऑर्डर किए हैं। क्या क्या ऑर्डर किया है? डिम टोस्ट। इतना गर्मी में मेरा तो पेट भरा हुआ है, भूख ही नहीं लगता है ना, खाए नहीं हूँ, भूख लगता ही नहीं है, क्या ही बताऊँ। और अच्छा खा लेना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। पेट देखें हमारा कितना बड़ा हो गया। ठीक हो जाएगा। आज वेट माप पाएंगे मैं कितना किलो के हूँ। जीवन में खाना पीना ही तो साथ है, नहीं तो गलत जगह पे हाथ है। लेकिन गलत खाना साथ नहीं है, गलत खाना खाने से तो गलत होगा शरीर के साथ। भोजपुरी में कहावत है, खाइले पियले साथ बना तो गलत जगह हाथ बा। दोस्तों आ गया है, ये है टोस्ट, डिम टोस्ट। और गर्मी इतना हो रहा है, देखिए पसीना तर तर चू रहा है। कुछ नहीं था। इतना तौर तर पसीना चू रहा है, मैं क्या ही बताऊं। देख सकते हैं, ये तो सिर्फ फेस और मेरा पूरा अंदर से पूरा नीचे गिर रहा है। बहुत दिन बाद मेरा बाबू मुझे कुछ खिला दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम आराम से दे देती तो झगड़े नहीं होता। क्या प्यार मैं तो देते ही हूँ, आप नहीं लेते हैं प्यार से, मैं क्या करूं? चलो जल्दी, हमारी शादी थोड़ा आ गया है। तो उसको घुसा लो अंदर इसको, नहीं तो चलो कोई बात डोल करेगा, पलट जाएगा, टूट जाएगा, कुछ बनाते रह जाओगे। तो चलती हूँ। डाल देता हूँ। तो दोस्तों अचानक बारिश जैसा मौसम बोला था ना, बारिश आने वाला है, तो मुझे लग रहा है आ ही गया। लो चलिए जल्दी से।
हावड़ा हावड़ा ब्रिज। बाबू तुम बोलती थी ना कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। हाँ, ये बारिश आएगा तो इसकी सारे बूंदे गिन लेना, कितना मैं तुमको प्यार करता हूँ। बारिश आएगा तो आप घर से नहीं निकलिएगा, घर में घुस जाइएगा। तो मेरा बाबू का मन था फुचका खाने का, पानी पूरी, लेकिन पानी पूरी वाला नहीं खिलाया है। दही फुचका बनाने में उनको लेट होगा, ऐसे जल फुचका ले लेते हैं पानी वाला। चले चलिए। क्या हुआ? तो अभी फिर हम लोग रुक गए हुए एक दुकान पे, और इस दुकान से मेरा बाबू ले लिया है दही मीठा। मीठा ही तो दही है। मिष्टी दही में खाओ ना। क्या नहीं, ऐसा ही मीठा खाते खाते इतना वेट मेरा गेन हो गया है। अब जानती हो लोगों का कमेंट क्या आएगा? क्या? सोनिया आदर्श को खिला पिला रही है इसीलिए इसको प्यार कर रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं। मेरा हस्बैंड खाना पसंद करते इसका मतलब थोड़ा ही है, ऐसा बात नहीं है। हम भी पहले क्या खाना पसंद करती थी, अभी तो हम हमारा वेट के लिए नहीं खाती, लेकिन हम भी तो खाती हूँ। लेकिन फास्ट फूड इन्होंने बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्या चीज़ का मसला है ये? वो तो समोसे हैं। और इसका जिसका जानते हो? इसका मेरा बाबू को जो चीज़ अच्छा लगता है खाने में वो चीज़ उन्होंने तो खाएंगे, तमाम। और जो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा चीज़ उन्होंने खाएगा ही नहीं। घर पे अगर साग वाग बना दूँ उन्होंने खाएगा ही नहीं। अगर बाजार के सामान उनको अच्छा लगे तो खाएगा ही खाएगा, कितना भी जहर हो जाए फिर भी खाएगा। पसीना गर्मी कितना हो रहा है। और दोस्तों अभी जा रही हूँ घर पे, मेरा बाबू मेरे लिए ले लिए है एक दही। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घर पे जाएंगे तो मन करने लगेगा। चलती हूँ, बारिश भी आ गया है। और अभी घर पे आ गई हूँ, गाड़ी भी अंदर कर दिए, घूम नहीं पाई हूँ, सिरे पे बाजार से आ गई हूँ लौट के। तो साउदी खावा दो, खबर ना दूध। और बारिश आ जाएगा, अभी घूम नहीं पाई हूँ। मैं सोचा कितना दिन बाद आज थोड़ा घूमने जाएंगे, बाकी नहीं हो पाया है। रोज बारिश हो रहा है, लेकिन इतना गर्मी हो रहा है क्या ही बताओ आप लोगों को। देखिए कैसे गुड़गुड़ कर रहा है, रोज यही टाइम पे हो रहा है बारिश, फिर बिजली ना रही। कहाँ जाता ने जी? रुकी हमरा खाती तुम्हारा सही करे একা একা থাকতে পারবে না বাড়িতে। ডাল মাল পড়ে যাবে না। চলো রাত্রে কি রান্নবো? চলবো কি না? बारिश बहुत आ रहा है दोस्तों। बाकी अच्छा है, हवा आ रहा है थोड़ा ठंडा ठंडा, लेकिन बिजली नहीं रहेगा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। बारिश हो ठीक है, बिजली भी रहो, हमको खाना बनाने में दिक्कत हो जाता है। जानते हैं अभी रात कितना हो रहा है? 10:30 और सब कोई खाना खा के सो गया है। मम्मी पापा खाना रखा हुआ है।
भात है। मेरा पति के लिए मैं अंडा बनाई थी और उन्होंने नहीं खाए हैं। मैं बहुत सोची, जो मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत दुख होने के बाद अभी मुझे खाना खाने आना पड़ा। बहुत सोच के, जो मैं किसके लिए ना खाऊं, किसके लिए भूखे रहूं। सुबह आज 11 बजे तक हम उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। उनको बार बार करके बोल रहे हो खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। उन्होंने बोल रहे भूख नहीं है, भूख नहीं है। हम बोला मेरा बहुत भूख लगा है, आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने बोल रहे नहीं, अभी जमाई के घर पे जाना है, आके खाएंगे। हम बोले देखो ना, खावे ना खाए ऐसे बजा देते हैं। मम्मी पूछ रहे आदर्श नहीं आया, नहीं खाएगा। हम बोला नहीं, बाजार से खा के आए हैं। तो 11 बजे तक हम इंतज़ार किए। हम बोला देखो मुझे बहुत भूख लग रहा है, खाना खा लेना है। तो उन्होंने बोल रहे नहीं, हम जाएंगे और आएंगे, आके खाएंगे। हम बोले इंतज़ार करूँ तुम्हारे लिए। तो ठीक है, इंतज़ार करो, मैं आके ही खाएंगे एक साथ। तो फिर उधर जाके नहीं आ रहे, हो गया आधा घंटा। तो मैं फिर फ़ोन की, फ़ोन करने के बाद उन्होंने नहीं उठाए। तो फिर मैं जमाई के फ़ोन में फ़ोन की, जमाई बोल रहे मेशो खाना खा रहे हैं। तो मुझे ना बहुत दुख लग गया। तो जिस इंसान के लिए हम दिन भर 11 बजे तक बैठी हूँ इंतज़ार में, जो उन्होंने नहीं खा रहे, तो हम भी नहीं खा पा रही हूँ। और कभी उनको छोड़ के खाई भी नहीं हूँ मैं, उन्होंने हमको छोड़ के खा लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला उनका पास थोड़ा फ़ोन दो, तो दिए हैं। तो उन्होंने बोल रहे तुम खा लो, हम खाना खाए बैठे हैं। हम लोग फ़ोन कर रही हूँ, नहीं उठा रहे, बोले फ़ोन पॉकेट में है, हम करते तुम्हारे पास। तो ठीक है, हम खाना खा लिए हूँ। फिर दोपहर हुआ, मैं फिर कपड़ा लता सब धोया। धोने के बाद फिर मैं सोचा क्यों हम दोनों का बीच में ऐसा चल रहा है, चलो थोड़ा कोई पे बाहर जाते हैं। उनको तो बाहर घूमना पसंद है। तो फिर उनको लेके थोड़ा बाहर गई। तो तब तक बारिश आ गया। तो मार्केट से अंडा टोस्ट ऑर्डर किए हैं, खाए हैं। हम भी थोड़ा सा खाई हूँ, बाकी उन्होंने खाए हैं। फिर दुकान से खाए हैं, उनका पेट में और भूख नहीं है। और क्या क्या खाए, दही फाई, फिर वो चौको पाई, सब खाने के बाद उनको भूख नहीं है, बाकी हम नहीं खाए। फिर हम खाना बनाए, उनको हम बुलाए। उन्होंने बोल रहे अभी नहीं, बाद में। बिस्तर पे लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। हम उनको बुला रही बार बार, जो चलिए भूख लगा है, मुझे भूख लगा है, खाना खा लेना है। उन्होंने मेरा ऊपर गुस्सा हो गया है। और मैं कभी सोची नहीं जो इस पर्याय तक मैंने कभी हो सकता है। जिस इंसान एक बार हमको छोड़ के एक पल तक नहीं रहता कोई पे, हम अगर बाथरूम में भी जाती तो बाहर आके खड़ा रहता, मैं खाना बनाती मेरे पास बैठे रहता, मुझे हम उनको खिला देते थे, बाकी हम नहीं खाते थे, उन्होंने भी हमको खिला देते थे। आज उन्होंने हमको खाने को लेके मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, मेरे को डांट रहा है। मैं बोली उनको जो आप नहीं खाते तो मैं खा नहीं पाती हूँ, मुझे दुख होता है। तो बोल रहे क्यों नहीं खाते हो, खा लेना, हमारे लिए क्यों इंतज़ार करते हो? हम जब घर पे जाते तब क्या भूखे रहते हो? हम जब नाच दिए गए थे, नदिया गए थे, तब क्या भूखे थे? अभी क्यों भूखे हो? तो कोई पे जाने का बात और घर पे रहने का बात अलग होता है ना। बाकी उनसे हम ये कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। और जैसे मिले थे बिल्कुल वैसा नहीं है, उनका पूरा अलग है। मुझे पता है ये वीडियो उन्होंने नहीं देखेंगे। कभी हमको छोड़ देने के बाद अगर मेरा वीडियो देखे तो हम यही चाहेंगे किसी का साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शुरू में इतना प्यार दिखा के बाद में उसका साथ ऐसा बर्ताव करना बहुत ही गलत है। फिर बहुत कुछ हुआ, मैं बहुत रोई। रोने के बाद हम कैमरा पे रो नहीं सकते, क्योंकि आप ही लोग हमको गलत बोलेगा व्यूज़ के लिए रो रहे, ये कर रहे हो कर रहे। लेकिन माँ कसम खा के बोल रहे हो, भगवान की कसम खा के बोल रहे हो, ये व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो चल रहा है पता नहीं क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है उनका मन में। मैं बस इतना ही कहेंगे, अगर उनका परिवार से भी मेरा वीडियो देखे, हमारे एक एक बूंद आंसू की कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा सबको।
मेरा एक एक बूंद ये सिर्फ आंसू पानी नहीं है, इसमें फीलिंग्स है, मेरा प्यार है, मेरा इसमें बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है। जो एक किन्नर को शुरू में इतना प्यार दिखा के बाद में उसका साथ ऐसा बर्ताव करना बहुत गलत है। और इसमें जितना भी लोग शामिल है, जितना लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको पड़ेगा मेरा आंसू। मैं बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन मेरा आंसू जरूर देगा। अगर ऐसा इस तरीके से रिश्ता चलने से अच्छा तो बिछड़ जाना बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्ता ऐसा नहीं होता। एक आदमी मर रहा है किसी के लिए और एक आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और शायद आप लोग ठीक ही बोलते सोनी, सुधर जाओ, संभाल जाओ, दुनिया में कोई तुमको प्यार करने वाला है ही नहीं, तुम एक किन्नर हो। लेकिन मैं सोची थी आदर्श ऐसा नहीं है, आदर्श बिल्कुल अलग है। लेकिन मुझे क्या पता था उनका और उनका फैमिली के सबका मन में बहुत सपना है, लेकिन किसी का सपना पूरा करने के लिए किसी और का सपना कभी नहीं तोड़ना चाहिए, किसी और का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं यही बात बोलेंगे। अगर मैं कभी जिंदा रहूँ, हम इस दुनिया में रहूँ, तो हमको जिन लोग प्यार करते उन लोग को सारे मेरा दुख बताएंगे। लेकिन कभी ना रहूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सब कोई। इन छोटा बहन समझ के जो कोई थी, अपना दुख दर्द आप लोगों के साथ बांटती थी। अगर कभी भी आदर्श मेरा इस वीडियो देखो, मुझे पता है तुम नहीं देखोगे, लेकिन एक बार जब मैं ना रहूँ तो जरूर देखना। मैं तुम्हारा ऊपर गुस्सा करके दुखी होके मैं आके बैठी हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ, फिर भी तुम एक बार भी नहीं आ रहे हो मेरे पास। आधा घंटा रोई हूँ बाहर, फिर भी तुम नहीं आए हो। लेकिन एक दिन बहुत सताएगा तुम्हारे सारे बात, एक दिन मेरे लिए तुमको बहुत रोना पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारा जरूरत थी तब तक मुझे तुम प्यार की हो। अब मैं तुम्हारा लाइफ में जरूरत नहीं हूँ, इसलिए मेरा वीडियो भी देखने का कोई जरूरत नहीं होता है तुमको। मेरा फीलिंग्स, मेरा प्यार कुछ भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो तुमको माफ़ कर देंगे, तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन भगवान वो किसी को माफ़ नहीं करता है। भगवान से थोड़ा डरो, बस इतना ही हम कहेंगे। किसी को इतना ना सताओ। मैं जब पसंद ही नहीं थी, मैं जब अच्छी नहीं थी, तो 2 साल तक मेरा साथ क्यों इतना अच्छे बनने का नाटक किए? मेरा ज़िंदगी के साथ, मेरा शरीर के साथ, मेरा फीलिंग्स के साथ, हर चीज़ के साथ क्यों खिलवाड़ किए? बस यही सवाल है। अगर मैं दुनिया में रहूँ, शायद कल सब चीज़ ठीक हो जाएगा, फिर हंस के बात करेंगे। आप भी मेरे से हंस के बात कीजिएगा, लेकिन मेरा दिल में दिया हुआ घाव कभी मिटेगा? तुम्हारा एक एक दिया हुआ घाव धीरे धीरे बहुत बड़ा घाव बन सकता है। तुमको पता है? पता नहीं है, क्योंकि तुम वो फीलिंग्स ही नहीं रखते हो किसी के लिए। तो मेरा क्या सोचोगे? तुमको जो अच्छा लगता है तुम वही करते हो, तुमको सिर्फ और कुछ नहीं। ऐसा होते होते बहुत चीज़ आते हैं दिमाग में, क्या आखिर वो मुझे यूट्यूब के लिए प्यार किया था? तो ये सब करने का क्या ज़रूरत था? शादी, किसी का साथ एक बिस्तर पे रहना, उसका मन के साथ खेलना, शरीर के साथ खेलना, क्या जरूरी था? ऐसा भी तो तुम बोलते तो हंसते हंसते तुमको मेरा जान भी दे देते।
लेकिन प्लीज़ मेरा साथ जो भी हो रहा है, कोई भी इंसान अगर देख रहा है, कोई भी मर्द देख रहा है, कोई भी किसी का साथ, किसी का भी बेटी बहन का साथ ऐसा मत करना। बहुत दुख तकलीफ होता है अचानक इंसान को बदल जाना, बहुत ही दुख होता है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे अभी, यही बहाना लोग देगा, वो भी देगा मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मैं किन्नर हूँ। किन्नर का शरीर नहीं होता है, किन्नर का मन नहीं होता है, किन्नर का कुछ नहीं होता है। किन्नर का फीलिंग्स नहीं होता है। फिर ये भी लोग बोलेगा कि किन्नर के साथ कैसे लड़का ज़िंदगी बिता लेगा, कैसे लड़का संसार करेगा, कैसे शादी करेगा। पहले नहीं सोचना चाहिए था। 2 साल से तो ठीक किए, सब चीज़ ही किए हैं, सब चीज़ हुआ है। अभी अचानक ये इशू आने लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा नाम बदनाम है किन्नर, इसका इशू दिखा सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ का इशू मुझे नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ एक बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती मैं, यही मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदनसीब है। अगर मैं आज माँ बन सकती थी तो शायद ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, ना मुझे बिहार जाना पड़ता, ना आदर्श से मुझे प्यार होता। मैं अपने घर पे रहती, माँ बाप ने शादी कराता, मैं संसार लेके रहती। भगवान तो बहुत गलत किया है, लेकिन धरती पे भेजा है, इधर इंसान भी मेरा साथ बहुत गलत करता है। किसको मैं दोष दूँ, मेरा नसीब को या भगवान को। और देखिए उन्होंने खीरा खाते, उनके लिए खीरा भी काट के रखी हूँ, नींबू। हमेशा उनका पसंद के ही खाना हम बनाने का कोशिश करती हूँ, फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है। लोग मुझे जितना भी सताएगा मैं उतना स्ट्रांग बनेंगे, इतना ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे जितना भी सताए लोग, मैं उतना स्ट्रांग बनते जाऊँ, सारे दुख दर्द सहने का मुझे क्षमता दे भगवान, बस इतना ही कहेंगे। और आप लोग के लिए भी हमेशा दुआ ही मांगेंगे, आप लोग भी सदा खुश रहे, मैं ना रहूँ या ना रहूँ, सब कोई खुश रहे बस।